नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में अलग अलग स्थानों पर 7 जगह तटबंध टूटे हैं। ऐसी स्थिति गंडक में 21 वर्ष और कोसी में 56 वर्ष बाद अत्यधिक पानी के दबाव के कारण सामने आया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी आया है। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के अररिया में बाढ़ की वजह से अलग अलग गांव में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदी से सटे निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोमवार को बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्ची समेत कुल 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अररिया सदर प्रखंड के मदनपुर में 2, जोकीहाट प्रखंड में 2 और भरगामा प्रखंड में 3 लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसा सोमवार शाम 4 बजे की है। एसडीआरएफ को सूचना दिए जाने के बावजूद वहां कोई नहीं पहुंचा। स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से दोनों युवकों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद मौके पर पहुंची मदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों में मदनपुर पूर्वी पंचायत के गम्हरिया निवासी अनुज कुमार और मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से आधा दर्जन प्रखंडों के दर्जनों गांव जलमग्न हैं। हरे भरे धान के पौधे डूब गए हैं। इधर एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित गांवों से अब तक करीब 9000 लोगों को रेस्क्यू किया है। उधर बाढ़ में 2 बच्चे समेत 3 की डूबकर मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा फूड पैकेट का वितरण कराया जा रहा है। डीएम रिची पांडे ने सभी सीओ को जरूरत पड़ने पर बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए सामुदायिक किचन का संचालन शुरू करने को कहा है। जिले के सोनबरसा प्रखंड की खाप खोपराहा पंचायत के मोहनचट्टी गांव में सोमवार की दोपहर लखनदेई नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया है कि गांव के हामिद रजा की पुत्री गुंचा खातून और शेख हसमत की पुत्री अफसरी खातून गांव से पश्चिम खेत में फैले लखनदेई नदी के पानी में मछली पकड़ने गई थी। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में एक बच्ची बहने लगी। उसे बचाने के क्रम में दूसरी भी बह गई और दोनों की डूबकर मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर बढ़ने से औराई और कटरा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कटरा में बाढ़ का पानी बैंक, बिजली ऑफिस, हाई स्कूल, दुकान और घरों में घुस गया है। कटरा उत्तरी के 14 पंचायतों के लोगों का जनजीवन प्रभावित है। गंगेया यूनियन बैंक, गंगेया हाई स्कूल, बकूची पावर हाउस, नवादा हाई स्कूल, बकूची मिडिल स्कूल, बर्री मिडिल स्कूल में पानी भर गया है। किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के भूभौल गांव में कोसी नदी के तटबंध टूटने के बाद पति पत्नी सहित 3 लोग लापता हो गए हैं। रात को तटबंध टूटने के बाद परिजनों ने पहले समझा कि कहीं जान बचाकर तीनों लोग रह रहे होंगे, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी तीनों का कोई पता नहीं चल सका है। लापता होने वालों में भूभौल के कनून टोला के बीनो शाह और उनकी पत्नी सरस्वती देवी शामिल हैं। मुसहरी टोल से रामेश्वर सदा लापता बताया जा रही हैं। दरभंगा जिले के 3 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। कुल 3 प्रखंडों में लगभग 50 से ज्यादा गांव के 2 लाख लोग प्रभावित हैं। जिलाधिकारी ने पीड़ित लोगों के लिए फूड पैकेट देने की व्यवस्था की है। बाढ़ से कुल 7000 हेक्टेयर में लगाई गई फसल के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन इलाकों के किसानों की फसल क्षति का आकलन पानी निकलने के बाद किया जाएगा। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा ने बताया कि पानी निकलने के बाद प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर के बढ़ने से गोपालगंज सदर प्रखंड और माझागढ़ प्रखंड के आधा दर्जन से ज्यादा पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन के द्वारा नाव की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण निजी स्तर पर नाव चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन करने को मजबूर हैं।